3 years from now, इसका मतलब समझ गए 3 years from now का मतलब वहाँ मतलब प्लस होगा 3, ठीक है ना। धरित्री एज विल बी 8 years लेस देन द टॉइस यूनिस एज, ठीक है ना। 8 साल कम होगी टॉइस ऑफ यूनिस एज। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 61 years। उन दोनों के एज का प्लस जो है वो 61 years होगा। व्हाट इज द धरित्रीज प्रेजेंट एज? तो 3 years फ्रॉम नाउ तो d+3 है ना। 3 years फ्रॉम नाउ धरित्री एज d+3। विल, अब विल बी और इज वॉज ये सब जो है ना इक्वल टू होता है। विल बी इक्वल टू होता है। और फिर क्या है 8 year लेस देन द टॉइस ऑफ यूनिस एज, ट्वाइस हो गया। और 8 year लेस -8 हो गया, ठीक है। और 3 years फ्रॉम नाउ ये सबके लिए है, जहाँ तक फुल स्टॉप है ना वहाँ तक सबके लिए 3 years फ्रॉम नाउ है। तो d+3 यहाँ हुआ, वैसे e+3 यहाँ पे होगा। और ये टॉइस द यूनिस एज, तो इधर बाहर इसके टॉइस आ जाएगा। और 8 माइनस बोल रहा है 8 years माइनस, तो इधर -8 हो जाएगा, सही है। और फिर ये हो जाएगी हमारी एक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन क्या है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो d+e = 61, सेकंड इक्वेशन। और फिर इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। और इसमें से हमको d की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2/2, जो ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ पे e है ना, 2e है, तो इसको भी 2e करेंगे ना, तभी तो कैंसिल होगा ना, है ना। तो यहाँ पे इस मतलब ये यहाँ पे 1 से इंटू हो रहा है और यहाँ पे 2 से इंटू हो रहा है, सही है सर। अगर सर इस इक्वेशन को मुझे इससे क्वालिफाई करना है तो ये 2e है ना, तो इसको भी 2e करना पड़ेगा ना। तो ये पूरा 61 × 2 p × 2 e × 2 है ना, सबको 2 करेंगे तो देखो ये बन जाएगा। ये इक्वेशन देखो 2 के बाद ये बन गई। और अब मैं माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट, ये d 3d आ गया और इनको माइनस किया और यहाँ पे 3 इसके नीचे भेज दिया 39 years, है ना, उसकी एज मिल गई प्रेजेंटेज। क्रिश आ गया सर, क्रिश कोई मिल गया, क्रिश आ गया मैडम, क्रिश आ गया सर। अरे इधर ध्यान दो ना, क्रिश इज 5 year यंगर देन पार्थिव। अरे सेम कुछ सेम लोग है क्या? इसके पहले यही तो दोनों थे क्या? 5 साल ये बड़ा छोटा है किससे? वही क्वेश्चन है कि क्रिश यंगर देन पार्थिव एंड 10 more क्रिश 3 times 8 year 3 times 8। अरे हो यार, रिपीट है क्वेश्चन। और मेथड वही है क्या? मेथड वही है क्या? ये तो बहुत छोटी स्टेप में दिख रहा है, 1 2 3 4 5। और ये द डिफरेंस बिटवीन चार्ल्स जेवियर, मालूम है सर चार्ल्स जेवियर कौन है? अरे एक्समैन, एक्समैन दिमाग की शक्ति, ठीक है, तुमको समझ ही नहीं रहा होगा, ठीक है सर। एक्समैन में सर चार्ल्स जेवियर, अरे सर वो अपंग वाला जो व्हील चेयर पे कंट्रोल करता है माइंड से, चार्ल्स जेवियर। अरे एक्समैन, एक्समैन, हाँ चार्ल्स जेवियर टकला, हाँ। दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। द डिफरेंस बिटवीन चार्ल्स एंड श्रिया, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 6 साल का है। व्हेन दे मैरिड ईच अदर 30 years अगो, 30 साल पहले उन्होंने मैरिज की थी, तो 4 times चार्ल्स एज वॉज द सेम एज द 5 times एज ऑफ श्रिया। समझ रहे हो ना, 4 गुना चार्ल्स की एज इक्वल टू, मतलब पास्ट की बात कर रहा है जब मैरिज हुई थी, और इक्वल टू थे 5 times ऑफ श्रिया। तो करंट एज सम ऑफ देयर एजेस, अब किसी की एज नहीं पूछ रहा, वो करंट में प्रेजेंट में कितनी एज है दोनों के एडिशन पूछ रहा है। तो देखो कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन चार्ल्स एंड श्रिया है, तो देखो c - s 6 है ना, जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। फिर देखो फिर क्या अगली बना है इसमें, हाँ फिर क्या है, व्हेन दे मैरिड ईच अदर 30 years अगो, तो मतलब c - 30 चार्ल्स में और दोनों में, श्रिया में भी 30 माइनस हो जाएगा। तो ये देखो s माइनस, अगर आपको इक्वेशन बनानी है ना, पहले देखो क्या बोल रहा है, ये 30 years अगो, तो c - 30 और s - 30 पहले लिख लेना, है ना, इक्वल टू के आजू बाजू, वो थोड़ा स्पेस छोड़ देना।
फिर क्या बोल रहा है 4 टाइम्स, फिर इसको 4 टाइम्स देना चार्ल्स को। फिर अगला क्या है, सेम एज द 5 टाइम्स द एज ऑफ श्रेया, बस 5 बार लिखना है, हो गया। अगर इसमें देखो बीच में और क्या लिखा था, लेस देन कुछ होता ना, अगर 8 जैसे पिछले तब फिर अलग से फिर -8 इधर आएगा, यहाँ पे लिखते थे या फिर यहाँ लिखते थे इसके लिए उधर, सही है ना, ऐसा वो आप पढ़ोगे ना, खुद से ही करना पड़ता है सर। वैसे आपको मैं बता सकता हूँ कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, सी और एस खाली है और 4 और 5 है, तो हम क्या करेंगे, या तो सी में 5 डालेंगे या फिर एस में 5 डालेंगे, सॉरी इसमें 4 डालेंगे 5। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 5 किया, मतलब कि हम इक्वल कर रहे हैं एस को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 से इंटू करके। तो ये वाली इक्वेशन होगी 5 से इंटू करके, ये वाली ये और ये वाली ये, इसको हमने फिर कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे देखो सर माइनस और माइनस साइन है, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे, ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनके नीचे वाले की साइन बदल देंगे। किसकी साइन बदल देंगे, ये नीचे वाली जो इक्वेशन है इसकी साइन सिर्फ, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ क्या है प्लस है ना, तो इसका माइनस लिख देंगे और यहाँ माइनस लिख देंगे। अब ये कटेगा, माइनस और प्लस हो गया, अब ये कटेगा और अब यहाँ पे 4c माइनस 5c हो जाएगा और 30 माइनस 30 तो इसलिए 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 की साइन 5 बड़ा है ना, तो माइनस c आएगा ना, ठीक है ना, बड़ी की साइन, तो यहाँ पे माइनस और माइनस, तो माइनस इसलिए c इक्वल टू 60 है। और फिर इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करने पे 54 s की एज आ जाएगी और फिर दोनों को प्लस कर दो 144 ईयर्स आ जाएगी। रोशन्स करंट एज मतलब प्रेजेंट एज इज 3 years लेस देन 1.5 टाइम्स देन द उषा 12 year ago. Usha's age was 3 year more than half of Roshan's age. इसको समझने की कोशिश मत करना, सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन बनाना। What is the Roshan's present age in years, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है, Roshan's current age is 3 times 3 years नहीं सॉरी 3 times 3 years less, मतलब कि रोशन की करंट से ईज आ गया ना, ईज आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू, सही है जगह सर, रोशन्स करंट एज इज तो इक्वल टू आ गया 3 years लेस, तो 3 year लेस बोला तो -3 लिख देंगे हम, पहले -3 लिख देना आप जगह छोड़ के, 1.5 टाइम्स उषा एज, तो भाई उषा यू 1.5 इंटू टाइम्स है ना, तो इंटू, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई उषास, ठीक है। और अब क्या है, उषास 12, ये यहाँ पे लगता है फुल स्टॉप है शायद से, ठीक है, 12 year ago उषास एज u -12, यहाँ पे क्या फुल स्टॉप है, नहीं है यहाँ फुल स्टॉप है, नहीं, ये डेट ऑफ उषा खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है। अब ये नया लाइन चालू हो रहा है, नहीं तो वो इक्वेशन जुड़ जाता। 12 year ago उषा's एज, 12 year ago मतलब माइनस है ना जगह सर, तो u -12 लिख दिया, फिर क्या है, एज वॉस आ गया, मतलब इक्वल टू आ गया, 3 years मोर देन द हाफ ऑफ रोशन्स एज, तो 3 मोर देन, तो 3 प्लस हो गया, और फिर क्या है 12 year ago, तो ये 12 year ago शुरुआत हुआ, यहाँ पे कॉमा आएगा, 12 year ago यहाँ पे कॉमा है, 12 year ago और उषा के बीच में क्या है, कॉमा, तो ये उषा के लिए भी वही हो गया और रोशन के लिए भी वही हो गया। तो देखो यहाँ पे u -12 हुआ, तो वैसे ही r -12 होगा, सही है। और देखो इसको अपॉन 2 हाफ ऑफ रोशन एज, हाफ 2 कर दिया, 2 इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे फॉर्म में लाएंगे इसको, ठीक है ना, अपॉन में है ना, फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या है, आर सेम है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, आर सेम है तो आर को काट सकते हो, आर सेम है ना सर, जगह सर आर सेम है ना, आर और आर सेम है, तो इसको काट सकते हैं, तो इसमें सिर्फ काटने के लिए दोनों लेकिन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमको साइन बदलनी पड़ेगी, माइनस इसकी प्लस इसकी प्लस, ठीक है ना, इसकी साइन बदलनी पड़ेगी ना, नहीं तो 2r हो जाएगा ना सर, वो जगह सर 2r हो जाएगा ना, तो ये माइनस लगा के हम काट देंगे, तो इससे हमको u की वैल्यू मिल जाएगी और r की वैल्यू मिल जाएगी। तो निकालना क्या था, रोशन की एज, तो हम डायरेक्ट u की भी निकाल सकते, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाता था, है ना, यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन से हम r की एज निकाल सकते हैं, लेकिन ये लंबा हो जाता था, क्योंकि 2 को आप 1.5 से इंटू करते हो, 1.5 को 2 से इंटू करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो लंबा हो जाता है ना लेंदी, इसलिए ऐसे किया, लिख लो आप।
मदर की एज कितनी है इज इक्वल टू, देखो अभी देखो ये क्वेश्चन वर्ड में था लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट देखो कितने शॉर्ट में लिख दिया, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के वैसा लिखा है क्योंकि भाई अब इतने क्वेश्चन हो गए तो इसमें समझ ही आ रहा है ना, एज 3 ईयर्स, तो मैंने डायरेक्ट देखो ऐसे लिखा है मदर की एज इज इक्वल टू 3 इंटू सन की एज। ये वर्ड में लिखा रहेगा सर, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा पेपर में, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा आएगा ऐसा, ठीक है? तो मदर की जो एज है वो इक्वल टू 3 इंटू उसके बेटे की एज है 3 गुना, और 5 साल पहले क्या हुआ था कि सन की एज जो थी वो 1/6 ऑफ द फादर एज थी, तो फादर जो एज है इज इक्वल टू मदर्स एज प्लस 5, मतलब मतलब फादर माँ से 5 साल बड़ा है, ठीक है ना? और तो बेटे की प्रेजेंट एज निकालो, तो देखो ऑप्शन दिए 3 4 है, ठीक है? तो देखो ये तो इक्वेशन बना दी है ना पहले ही, समझ रहे? बिना इक्वेशन के नहीं हो सकता सर यहाँ पे, सर आप बोले तो दूसरी मेथड नहीं हो सकता, बिना इक्वेशन के बन नहीं सकता। तो देखो लेट अज्यूम, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, 10 को ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन को अलग सॉल्व करने का तरीका, लेट अज्यूम ए 10 ईयर एज सन एज, यह निकालना क्या है? तो हमने ये जो सब सारी एज है वो किसकी है, बच्चे की एज है, तो मैंने 10 को ले लिया, अज्यूम 10 सन की एज, तो यहाँ पे देखो सन की एज जो है ना 10, मदर की एज कितनी है, देखो मदर की, ये देखो सन की एज से, एक मिनट, नहीं हाँ सही है सही है, 3 इंटू सन की एज, सन की 10 है तो इंटू 30, ठीक है ना? मदर की, फादर का क्या बोल रहा है, मदर की मिल गई तो 5 साल प्लस कर दो, मदर की कितनी मिल गई 30, 30 में 5 प्लस कर दो 35, और अगली कंडीशन 5 ईयर अगो है ना, सन की एज 1/6 ऑफ फादर एज, तो 5 साल पहले 10 - 5 इसकी सन की, 5 साल पीछे पीछे जाऊंगा तो 10 साल का आ जाए तो 5 साल का हो जाएगा ना, और ये जो माँ की एज भी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, है ना? नहीं नहीं फादर की, और उसमें फिर 1/6, सर जगह सर पीछे जाऊंगा 30 हो जाएगी ना, 35 जो है, आज अगर आपकी 37 है तो कितनी हो जाएगी 32, तो उसमें अगली कंडीशन क्या दे रहा है, इंटू 1/6 ऑफ द फादर, तो इसमें 1/6 का फादर का एज, तो इसमें 5 आ गया, तो 5 क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी, कब, 5 साल पहले, ठीक है? अब प्रेजेंट एज कितनी है, 5 साल की जब पहले थी तो 5 उसे प्लस कर दो 10 साल, पीछे गए ना तो सामने आना है ना, फिर 5 साल प्रेजेंट में आना है, तो 5 प्लस कर दो तो 10 साल, तो जो भी हो, ठीक है? हाँ? यही गलती करते हैं, 5 साल पीछे नहीं जाते हैं, गलती करते हैं बोला, और अगर सामने आना है तो सामने भी नहीं आते, गलती होती है वो उसका सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो फादर्स एज और सन की एज का एडिशन कितना हो रहा है, फिर से बोल दो, क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पूरा वर्डिंग्स में आएगा, यहाँ लिखा रहेगा ईज, यहाँ पे लिखा रहेगा सम ऑफ, तीन का एडिशन 45 है, और 5 साल पहले, मतलब ये समझने के लिए, जल्दी समझने के लिए मैं ये किया हूँ, ठीक है? तो 5 साल पहले फादर और सन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एज का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 4 टाइम्स द फादर्स एज, ठीक है? इनका अगर इंटू कर दो एज का तो वो किससे इक्वल होगा, फादर के 4 गुना से, और एज ऑफ फादर और सन दोनों निकालना है, तो इसमें देखो ऑप्शन दे दिए, ठीक है? इसमें फिर हम फिर से अज्यूम करेंगे, ठीक है? अज्यूम करेंगे तो हम अज्यूम कर रहे हैं किसको, 36 और 9 को, तो यहाँ पे इसकी फादर की एज और एक की सन की एज। अब इसमें क्या बोला पहले, इसकी तो जो क्या बोलते हैं 5 साल पहले, ठीक है? 5 साल, तो ये तो इनका प्लस 45 आ रहा है, 36 प्लस 9 का 45 आ रहा है क्या, पहली कंडीशन? अच्छा 35 और 10, हाँ बोलो हाँ बोलो, और ये वाला हाँ हाँ, तो देखो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, तो ये दो में से अपना आंसर है, और अगर आंसर नहीं, मतलब ये जो हम ले रहे हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है आखिरी में तो कांट डिटरमाइन आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो? तो अभी हम इसमें से दोनों में से कोई लेंगे, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके हमने ये ले लिया, और क्या करोगे तुम, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वही करना पड़ेगा जो तुमको पसंद आया, मतलब तुक्का, तो यहाँ पे सेकंड वाला ले लिया आपने, और 5 साल पहले गए, फिर तो फादर की एज इंटू सन की एज, तो यहाँ पे 5 साल करेंगे पहले तो -5 कर देंगे, 31 और 4 आ जाएगा इसमें से, सही है? फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फादर और सन की एज इंटू इक्वल टू 4 इंटू एफ, तो एफ की जगह पे 31 लिख देंगे, और 31 इंटू 4 लिख देंगे फादर और सन की एज की जगह पे, और यहाँ पे 124 इक्वल आ जाएगा। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि हमने सही नंबर लिए हैं ऊपर, मैच विद द क्वेश्चन, लिख लो।
एज किसकी, फादर और सन का रेशियो है 17:7। 6 साल पहले रेशियो कितना था, 3:1। तो भाई प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालो, ठीक है ना, प्रेजेंट फादर की एज कितनी है। अब देखो ऑप्शन दिए यहाँ पे, और समझ लो देखो जहाँ पे भी कान डिटरमाइन आ गया ना, समझ लो एज्यूम वाला मेथड लगता है यहाँ, ठीक है। वो प्रॉब्लम के ऊपर भी है, हाँ प्रॉब्लम के ऊपर भी है, ठीक है कैसे। तो बाय सीइंग ऑप्शन बी 51 इज द ओनली ऑप्शन डिविजिबल बाय 17, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 17 मतलब कि इससे मल्टीप्लाई मतलब वो क्या डिवीजन भी होना चाहिए ना। तो देखो 17 से अगर यहाँ पे दे रहा है फादर की एज अगर 17 है, और जो भी नंबर सामने आएगा जो ओरिजिनल एज है वो उसका क्या है, या तो मल्टीपल या डिवीजन होना चाहिए। एग्जैक्ट मल्टीपल होना चाहिए या फिर डिवीजन होना चाहिए, मतलब उसके टेबल में आना चाहिए ना। देखो अभी देखो आंसर देखो 51 है, तो 51 17 के टेबल में आता है कि नहीं, आता है ना। तो एग्जैक्टली आना चाहिए, ये नहीं कि आप बोले इंटू तो किसी से भी कर लूंगा मैं, तुम बोलोगे डेसिमल पॉइंट, नहीं वैसा नहीं, एक्चुअली मतलब जैसे 2 8 जा 16 वैसा वाला। तो डिवीजन होना चाहिए, तो यहाँ पे जो पूरे नंबर है उसमें से सिर्फ 51 ही डिवीजन, लेकिन मैम उस तो भी अगर डिवीजन हो रहा है तो भी जो ही नहीं वही आंसर होगा। दूसरा भी हो सकता है, कान डिटरमाइन पता चला दूसरा भी हो सकता है। तो इसलिए नहीं, क्या इसमें लगा के देखना पड़ता है। तो एज्यूम हम मतलब इसलिए ये 51 क्यों लिया, एक तो मल्टीपल है इसलिए हमने मतलब आसानी हो गई अज्यूम करने में, चलो पहले इसको चुन लेते हैं, ठीक है। अब देखो 17 और 7 ये क्या है, रेशियो है। 6 साल पहले, हाँ तो ये 51 यहाँ पे, एक मिनट, तो ये 51 हमको लाना है ना। 51 अगर ऑप्शन ले रहे हैं तो पहले हमको 51 लाना पड़ेगा, तो अगर मैं इसमें 3 इंटू कर रहा हूँ तो इसमें भी 3 इंटू करना पड़ेगा, सही है। तो ये नई इक्वेशन बनेगी, सन की एज और फादर की एज, और 6 साल पहले जाएंगे, अब 6 साल पहले 3:1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको अगर हम जब काटेंगे तो 3:1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, मैचिंग द रेशियो। देखा सही है ना मेरा, ये करना दे। एज ऑफ फादर इक्वल टू 4 × सन, ठीक है ना। ये फादर की एज कितनी है, 4 गुना सन से। डॉटर की जो एज है वो मदर के 1/3 है। मदर की अगर मदर के एज में 6 प्लस कर दे तो हस्बैंड की एज आ जाती है। और डॉटर की जो एज है वो सन से 3 गुना बड़ी है, और वही तो 3 सॉरी हाँ 3 ईयर्स बड़ी है। और मदर की एज निकालो, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे अज्यूम करके कोई वैल्यू ले सकते थे ऑप्शन से, लेकिन यहाँ पे देखो क्या किया है। वही बोला ना उन्होंने बोला ना मेरे को, तो मैंने 3 ईयर्स बोला ना फिर बाद में। अरे ये देखो यहाँ पे एज्यूम देखो एक्स कर दिया, किया ना। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर सकते थे, ठीक है। देखो हर टाइप में पढ़ा रहा हूँ, हर टाइप के इसमें एक भी टाइप नहीं छूटेगा, तो मतलब मेथड में भी। तो यहाँ मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे फिर 4x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ से समझ रहे हो ना। एक्स इसको ले लिया मैंने, सन की एज में एक्स ले लिया, तो ये हो गया 4x, किसकी, फादर की एज। वाई डॉटर 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 डॉटर, हाँ 1/3। तो यहाँ पे ये मदर की, हाँ ये तो वाई, एक मिनट, हाँ तो डॉटर की मैंने वाई ले लिया, बेटे की क्या लिया, एक्स लिया, और बहन की क्या लिया, वाई लिया लड़की की। और यहाँ पे इससे 3y निकल जाएगा मदर की, मदर इक्वल टू 3y। 3 इधर चले जाएगा ना सर, जगह सर 3 इधर जाएगा ना, अरे जाएगा कि नहीं। 3 ये जो है नीचे ये इधर जाएगा ना, इंटू हो जाएगा ना इसमें, अगर मदर की निकालनी है तो 3y, इसको y लिया मैंने तो 3y हो गया। अब देखो अब यहाँ पे जो जो पूरी इक्वेशन है उससे इक्वेशन बनेगी 3y + 6 = 4x। ये देखो ये 4x ये वाला है, 3y + 6 कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला, हाँ मदर की एज है 3y + 6 = हस्बैंड की एज 4x, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन y = x + 3 ये वाला, ठीक है ना। और ये दोनों से हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकलेगी, और फिर यहाँ पे सबकी एज निकलेगी, सब में पुट करते जाओ, फिर x मिल गया तो सबकी में सब में पुट करते जाओ। 8 साल पहले फरा मैरिड हुई, ठीक है ना, फरा की मैरिज हुई। प्रेजेंट एज में देखो इसमें कोई कंडीशन दिया, ठीक है। प्रेजेंट एज इक्वल टू फरा की जो है 1/2/7 × 8 ईयर्स अगो एज, ठीक है। कोई है क्या पहचान का आंसर, नहीं है सर आपके फैमिली में कोई फरा है क्या, कौन है सिस्टर,
अरे वो तो अलग नाम है। डॉटर की जो एज है वो 1/6 ऑफ द प्रेजेंट एज। किसकी? कौन प्रेजेंट एज? अरे किसकी प्रेजेंट एज? ये फरा की है वो, ठीक है। फरा की है, ठीक है। फरा यहाँ पे चल रही है ना ऊपर। और देता, नाम भी देता नहीं उसका, वो मदर लिख देता। 3 years अगो डॉटर की एज कितनी होगी, ठीक है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे? ये करते नहीं है बच्चे, नहीं करते हैं। और मस्त नहीं क्या, वो एग्जाम नहीं का 6 एज लिखता है ऑप्शन में, बढ़िया। और अपन मस्त टिक करके आते हैं, लेकिन सच में भूलते हैं अपन। जो आखिरी में जो पूछा रहता है 3 years अगो या 3 years फ्रॉम नाउ या इन फ्यूचर, हम प्लस माइनस करते च नहीं। मैं देखा है। एज्यूम फरा की एज एक्स कर लिया, तो यहाँ पे एक्स कर लिया, एक्स इक्वल टू, इसको हम करेंगे 7 × 1, 7 + 2 9/7। तो 9/7 एक्स माइनस 8 है ना। 8 years अगो बोल रहा था, एक्स फरा है तो एक्स माइनस 8, ठीक है। और ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब कि क्या आ गया? एक्स मतलब फरा की एज आ गई, फरा की एज आ गई ना। और फिर डॉटर की एज निकल जाएगी। बस डिवाइड बाय 6 करना है यहाँ पे, 36 रख के, और इसे माइनस कर दो। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? कहाँ है 1 + 2? ये 1 2/7, 1 2/7। तो देखो 7 × 1, 7 + 2 9/7। इसको कुछ और पढ़ते हैं क्या? कैसे पढ़ते हैं? 1 2/7 कैसे पढ़ते हैं? वो तो वो भी वैसे ही पढ़ते हैं। 3 years अगो फादर की जो एज है वो किसके बराबर है? 7 गुना सन की एज से। और प्रेजेंट में क्या है? सन, फादर की जो एज है वो सन के 5 गुना है, ठीक है ना। 3 साल पहले 7 गुना और अभी 5 गुना। तो फादर और सन की एज निकालो। तो यहाँ पे सन का क्या बन रहा है? 3 × 7 - 1। कहाँ से आया ये? 3 years अगो। और ये 7 माइनस, यहां से लेंगे पहले। फादर की एज क्या है? सन की 5 गुना प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये देखो, ये 7 - 1 कैसे आया? लेकिन ये दो इक्वेशन बन रही है ना। ये एक इक्वेशन ये वाली बन गई है, एक इक्वेशन ये वाली। तो 7 - 1 कैसे है? हाँ, अजूम क्या? सन की एज एक होगी। 3 × 7 - 1 अपॉन अपॉन है ना ये, 7 - 5। समझ रहे हो? ये इक्वेशन जो है, इसको हमने क्या किया? आप करके देखो मेरा ये वाला। मैं देखता हूँ, ये करके देखो। 3 माइनस, तो ये क्वेश्चन को ये फॉर्मूला लगा के और ये इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा। 10 years अगो मदर की एज सीता की एज से 4 गुना थी। 10 years आफ्टर, बाद में मदर की एज 2 गुना सीता की एज से ज़्यादा थी। और अब सीता की एज निकालो। तो देखो ये शॉर्टकट फार्मूले चालू हो गए। ये देखो ऐसा फार्मूला था ना अभी। तो आप ये शॉर्टकट फार्मूला भी लगाओ और इक्वेशन बना के भी मेरे को बताओ। तो फॉर्मूला बनेगा एगो इंटू x - 1 प्लस आफ्टर y माइनस, यार, y - 1 अपॉन x - y। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। प्रेजेंट एज में रेशियो है ए और बी का 3:2। सी की उम्र है 117। कल हमने क्या पढ़ा था? तो 122 और 117 वाला जिंदा है ना? नहीं, 113 वाला जिंदा था, है ना। 17 वाला नहीं है ना अभी। अरे हाँ, वो आज मर गई एक, वो क्वीन विक्टोरिया। 97 जी है कि कितना जी? वो भी अच्छा खासा जी। हाँ, मर गई, मर गई ये। 1926 में जन्मी थी। जिस साल मेरे नाना जन्मे थे उसी साल जन्मी थी वो। हाँ? तो वो मुझे नहीं मालूम।
अरे मेन बात है, उसने वो उस टाइम में जी है वो जिसमें हम गुलाम थे। कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। 1926 की है सर वो। ठीक है, आई थी। और मेन बात पता है क्या है? तो देखो सी की एज कितनी है, 117। मरेगी है, जो भी मरेगा, ठीक है। देखो और देखो, जो ज्यादा जीने वाले लड़कियां निकली ना। आप बोले तो लड़कियां नहीं है, लड़कियां छह ज्यादा, मैंने बोला था ना। अरे यार मैंने बोला था बुढ़ा बुढ़ा टपक जाता है, बुढ़ी रहती है आखिरी तक। तो ए की एज कितनी है, 4/13 ऑफ सी। ठीक है ना, तो इससे हम किसका एज निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, ए का निकाल सकते हैं, सी का दिया है। तो देखो पहला काम वही करेंगे हम, देखो ए का निकाल लिया, मैं बोला था ना। अगली कंडीशन क्या है, व्हेन रेशियो ए इज टू बी 15 और 11। ठीक है, तो हाउ मेनी, मतलब ये अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अगर ऐसा रेशियो हो गया तो हाउ मेनी ईयर्स टू रीच दिस रेशियो। इस रेशियो पे इस रेशियो पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो हमने, हमारे पास में ए की वैल्यू, सी की वैल्यू है, तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया। उसके बाद में ए इज टू बी कितना है, 3:2। 3:2 में 36 क्यों किया हमने। देखो ए की वैल्यू 36 आ गई है ना, तो हम, अब ये नकली वैल्यू है 3, और ये क्या है, असली। तो असली वैल्यू में जाएंगे ना, तो इसमें इंटू 12 करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, तो 24 आ जाएगा। 24 क्या है, बी की वैल्यू। फिर इसमें क्या बोल रहा है, और 9। हाँ, तो ये देखो ये कितना आ गया, 45। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ नहीं, 24 बी की वैल्यू है ना, एक मिनट। हाँ, तो देखो हमको रेशियो क्या लाना है, 15:11। ठीक है, तो 15:11 लाना है, तो हमको इसमें +9 करना पड़ेगा। कितना करने पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, +9। तो उससे क्या होगा, 45 और 33 आएगा, और इनको जब कैंसिल करेंगे तो 15:11 आएगा। तो ये बस थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है कि आपको मतलब करके देखना पड़ेगा प्लस प्लस, कि ये 15:11 आ जाए। ठीक है, ये बस ट्रिक है।